कौन था वो आदमी और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा था? ये क्या है? यहाँ किसने रखा है? ये काला जादू यहाँ कौन कर रहा है? पुष्पा भाभी इस कमरे में आई थी। वो इस हद तक गिर सकती है। भगवान, ये क्या प्रेत लीला हुई है मेरे साथ? किरण बेटा, नहीं नहीं बैठो। आपने मुझे बेटा कहा। कैसे ना कहती, मेरे इक्को एक वीरा की तुम निशानी हो। बेटा, आज तक मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर देना। बुआ, क्या है ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर तो नहीं कर सकती मैं, लेकिन आज मैंने हिम्मत बांध के सबसे कह दिया है कि किरण बेटे के साथ आज से कोई बुरा सलूक नहीं करेगा, और अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया तो तुम मुझे बता देना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, अपनी बुआ की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा कंगन। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो आपका प्यार ही काफी है। इन्हें संभाल कर रखना, यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है। अब मैं सोती। गुड नाइट। गुड नाइट। ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं आपको गुड नाइट कहने आई थी। ये क्या? आप अभी भी डरी हुई हैं? क्यों दीदी, और किससे? मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी, ठीक है, पर अगर आप चाहें तो मैं यहाँ आपके साथ सो सकती हूँ। देखिए, आपको डर भी नहीं लगेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
वो मैं यहाँ अकेली रह सकती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आप सबसे डरती हैं, मुझसे भी। इट्स ओके, फाइन। वैसे भी गलती आपकी नहीं है। जब से आप यहाँ आई हो कोई आपसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा है। पर दीदी, किसी पर तो विश्वास रखिए, आपको डर भी नहीं लगेगा। बाय। सबसे क्या, आजकल तो मैं अपने साये से भी डरती हूँ, लेकिन क्यों, किस लिए, पता नहीं। किरण, किरण मेरी अम्मी। खुश रहो मेरी बच्ची, अल्लाह उम्र दराज करे। बैठिए। बड़ी हसरत थी तुम्हें देखने की। तारिक के अब्बू तुम्हारी बहुत तारीफ करते थे। एक अंकल ही तो थे जो हमारे और पापा के बीच कनेक्शन थे। क्या बात है किरण, बड़ी कमजोर लग रही हो। रात को नींद नहीं आई ठीक से? नींद? यहाँ तो एक भी पल चैन से नहीं गुजरता है। क्या बात है बच्ची, मुझे बताओ। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं तेजवानी जी से बात करूंगी। वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आंटी, वो जो कह रहे हैं उसकी उम्मीद तो मुझे पहले से ही थी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो है भी या नहीं। अच्छा छोड़ो ये बातें। तुम्हें पता है ना कि दिल में अकेलापन महसूस हो तो कहाँ आना है? आपके घर आंटी। एक और बात किरण, तुम ये बताओ कि तुम अपने पापा के ऑफिस कब जाना चाहती हो? मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगी? काम, और क्या, जैसे अभी अंकल क्या करते थे। अपनी सारी जिम्मेदारी वो तुम पर छोड़कर गए, भूल गई? हाँ, लेकिन वो काम मुझे तो नहीं आता है। सीख जाओगी, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। शुरुआत तो करो। बताओ कब चलना? कब क्या, आज ही जाओ ना ऑफिस। अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों ऑफिस जाओ और मैं मलिका भाभी जान के साथ बैठकर गप्पे मारूंगी। तो चले किरण? ओके आंटी। किरण, आज पहली बार तुम अपने ऑफिस जा रही हो और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने पसंद के फूल तुम्हें तोहफे में दूं। कबूल करोगे ना? एक मिनट में आया। क्या बात है किरण, ऐसे क्यों बैठी थी तुम? नहीं, बस ऐसे ही। दिस इज फॉर यू। रोजेस। थैंक यू।
चले? हाँ चलो। चांगलं आहे, खरंच चांगलं आहे. तारिक, हम लोग वापस घर चलते हैं। क्यों, क्या बात है किरण? मेरा आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तारिक प्लीज, बहस मत करो और घर वापस चलो। ठीक है। तारिक ने कार ठीक उसी जगह क्यों रोकी जहां पर वो आदमी मौजूद था? किरण, तारिक ने तुम्हें अवी के तीनों पार्टनर्स के बारे में बताया होगा। उसमें से 2 विदेश में है और एक यहां इसी शहर में है। मिस्टर मेहरा, आज मिस्टर मेहरा तुमसे मिलने आए हैं। स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उनसे मिल लो। जी मैं किरण। हेलो। हेलो, मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है आपने? मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकती। हर पल मौत मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। खबरदार, तुम वहां से कहीं भी नहीं जा सकती। अब अकल से काम लोगी तो वहां जिंदा रह सकती हो, लेकिन वहां से बाहर निकलोगी तो तुम्हारी अक्ल भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगी, समझी? लेकिन वो अपनी आंखें खुली रखो और गौर से देखो और कौन कौन से बंदे तैयार हैं तुम्हारे लिए। किसके सिवा और कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। हेलो, कौन है?
मिला? नहीं सर। ढूंढते रहो, वो इसी घर में मिलेगा। जी सर। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं इंस्पेक्टर साहब कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? घर के सारे लोग यहीं पे हैं। जी हाँ, देख रहा हूं मैं, लेकिन चाकू कहाँ है? कत्ल का हथियार? वो आपका काम है, आपको पता होना चाहिए। चांगले। लगता है आप किसी पार्टी से लौट रही हैं। वैसे भी किसी की याद में ज्यादा दिन तक शोक मनाया नहीं जाता आजकल, है ना? दिल में शोक लिए भी पार्टी में जा सकते हैं इंस्पेक्टर। क्या बात है, आधी रात को भी सब टिप-टॉप है आज। आप भी पार्टी? जी नहीं, मैं यहीं था अपने कमरे में। तो आइए चलते हैं। कहाँ? आपके कमरे में। कोई एतराज है? हाँ, मुझे एतराज है। पहले आप वारंट लाइए और उसके बाद तलाशी लीजिए। आपको भी वारंट चाहिए क्या? नहीं, चलिए। सुनो जी, अब क्या ये पुलिस वाले हम सबके कमरों की तलाशी लेंगे? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अब पुलिस वालों को वारंट निकालने में कितनी देर लगती है? छी, पुलिस वाले और हमारे कमरे में। मैं अभी जाती हूँ, अभी दद्दू को फोन करूंगी, दद्दू कमिश्नर साहब को फोन करेंगे और फिर देखना हमारे कमरे की तलाशी कमिश्नर साहब रुकवा देंगे। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ गई? ठीक है, मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। नहीं मानना है मत मानो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम वहां से चुपचाप उठा के कुछ अपनी जेब में रख रहे थे, वो मैंने देख लिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला? नहीं, कुछ खास नहीं। अरे सर, मैं तो पहले ही कह रहा था, यहां क्या मिलेगा? हाँ, लेकिन वो ड्रेसिंग टेबल पे खून के धब्बे मैं कुछ समझ नहीं पाया। खून? अरे हाँ, ये देखिए, कल शाम को मेरी उंगली पे कट लग गया था। कट छोटा है लेकिन खून काफी बहा। चांगले। ब्लेड से कटा हुआ ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अब क्या करें, कत्ल के केसेस में आप जैसे सज्जन हमें मिलते ही रहते हैं, हमें पता लग ही जाता है। मिस किरण आहूजा, आपने भगत से पूछा क्यों नहीं? वो आपसे क्या कहना चाहता था? वो उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, और पिछले कुछ दिनों से इस घर में मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। भगत का चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि जो कोई भी देखता वो डर ही जाता। लेकिन सच पूछिए तो मुझे अब ऐसा लगता है कि वो मुझे किसी से बचाने की कोशिश कर रहा था। किससे बचाने की? वो एक नींबू से। नींबू? You mean lemon? Come on. मैं मजाक नहीं कर रही, वो काला जादू वाला नींबू है, सुइयों से अभिमंत्रित किया हुआ। वो जिसके भी नाम से रखा जाता है वो आदमी बर्बाद हो जाता है। कमाल है, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को मारने के लिए एक नींबू काफी है। क्या आपकी इस कमजोरी को कोई जानता था? क्या आप जानती थी उसे? अगर वो यहां कहीं है तो बिना डरे बताइए। इंस्पेक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? इस घर में सब लोग क्रिमिनल्स हैं? हाँ? आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आपसे तो अभी तक कुछ पूछा ही नहीं मैंने। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, ये अपने आपे में नहीं है।
अब दरअसल आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो हम में से कोई भी नहीं है। हमारे घर में एक एक करके मौतें होती जा रही हैं, पहले डैडी, उसके बाद मिस्टर भगत। एक के बाद एक करके हमारे सभी अपने हमसे जुदा हो रहे हैं, वो भी इस तरह से। भगत हमारे लिए सिर्फ एक नौकर ही नहीं था इंस्पेक्टर साहब, बाकी आप जो कुछ समझें। बाकी ये क्या समझेंगे, ये तो सिर्फ तहकीकात करेंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन उनके जवाब इनके पास कभी नहीं होते। एक बात बताइए इंस्पेक्टर, मेरे डैड के कातिल को आज तक पकड़ पाए आप? हाँ? पकड़ लेंगे, बहुत जल्द पकड़ लेंगे। पहले तुम आवाज नीची करना सीखो। पुलिस पे तो भड़क रहे हो, पता है नौकरों का क्या हाल करते होगे। देख अगर उसके सामने ज्यादा मुंह खोलेगा ना तो तुझे ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुझे खुद की भी हवा नसीब नहीं होगी, समझे? भाई देवे, जिस कार में आप और आपके पापा आ रहे थे, उस कार में आप दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति कौन था? तीसरा कौन? सिर्फ हम दोनों ही थे, मैं और पापा। Are you sure? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि छोड़िए, अगर कोई तीसरा आदमी नहीं था तो वैसे हमें जो सुराग मिले हैं कुछ और ही कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप काफी देर से तहकीकात कर रहे हैं, कुछ कॉफी वगैरह लेंगे? नो थैंक्स, हमारे लिए आपका सहयोगी काफी है, मिले तो। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना बयान यहां नहीं देना चाहता, प्लीज। तो कल थाने आ जाना। आप कुछ जानती हैं क्या इस काले जादू के बारे में? ऐसा है कि इंस्पेक्टर साहब, मानो तो बहुत कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं। वेरी वेल सेड मैम, वेरी वेल सेड। फिलहाल यहीं तक। अगर किसी को अपना बयान देना या बदलना हो तो कल थाने आ जाए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा माहौल है। जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। चल चल चल, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चल चल। देखा मम्मी जी, कितनी चंट है ये लड़की। भगत को अंतिम बार देखा इसने, उसकी लाश को सबसे पहले देखा इसने, फिर भी कितनी चालाकी से उस इंस्पेक्टर का शक हम सबके ऊपर डाल दिया इसने। इससे और ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकती हो तुम? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंस्पेक्टर के सवालों के जवाब दिए हैं। ओए होए 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 होए, इंस्पेक्टर के सवालों के क्या जवाब दिए हैं आपने बड़ी लल्ली जी? बेचारा भगत कितने सालों से हमारे यहाँ काम करता था, जान से ही गया। आपके कदम इस घर में पड़े नहीं कि पहले डैडी जी फिर भगत। अब ना जाने किसकी बारी है। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम? जरा रब से डरो परजाई जी, क्यों बेचारी किरण पुत्र के पीछे पड़े हैं सब लोग? सुनती हो भाई, किरण को इसके कमरे में ले जाओ। जा बेटा जा। चलो बेटा जा, हम देख लेंगे। मैं किसी तरह बात को जमाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि उसे बिगाड़ने पे तुली हुई हो।
क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? जिंदगी भर हमारे साथ रहे, लेकिन साथ दिया किसी और का। तुमने हमें कभी समय नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने सब्र किया कि चलो बिजनेस फैला रहे हो, इतना काम कर रहे हो तो आखिर हमारे ही लिए ना। लेकिन वो कमाई भी तुमने किसी और को दे दी। हमें क्या मिला? हमारे बच्चों को क्या मिला? सिर्फ तुम्हारा नाम ही ना। और आज वो नाम भी हमें शेयर करना पड़ रहा है तुम्हारी उस किरण के साथ। मामा, कुछ काम था मुझसे? अपने बच्चों से अपने आंसू छुपा रही हो मामा। मामा हम जानते हैं डैडी ने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो उससे भी बुरा है जो उन्होंने हमारे साथ किया है। आलोक, ये मत भूलो कि वो तुम्हारे डैड थे। मामा लेकिन डैडी। आलोक प्लीज, उन्होंने जो कुछ भी किया सही या गलत ये सोचने का वक्त नहीं है। फिलहाल मैं इतना ही चाहती हूं कि उनके कातिल को सजा मिले, जल्द से जल्द। मामा हम आपसे वादा करते हैं कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। जी मामा। एनीथिंग सीरियस इंस्पेक्टर? इतनी देर रात तकलीफ की आपने? भगत को जानते हैं आप? भगत? मिस्टर आहूजा का पुराना नौकर, आपके स्वर्गवासी पार्टनर का। हाँ, वो भगत। उसे भला क्यों नहीं जानूंगा मैं? क्यों, क्या हुआ भगत को? उसका भी कत्ल हो चुका है, अपने मालिक और आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर अविनाश आहूजा की तरह। अविनाश का कत्ल? अविनाश की मौत तो उस रात हादसे में हुई थी ना? हादसे कराए भी जाते हैं मिस्टर मेहरा। सुना है आज आप मिस्टर आहूजा के घर गए थे भगत के कत्ल के कुछ ही घंटे पहले। तो क्या हुआ? क्या यही सब पूछने के लिए आप मेरे पास आए हैं? कोई शक है आपको मेरे पे? फिलहाल तो नहीं है, सोचा शायद आप कुछ मदद करेंगे। आखिर मिस्टर आहूजा आपके बिजनेस पार्टनर ही नहीं, आपके दोस्त भी थे, राइट? हाँ, अविनाश आहूजा यारों का यार था हमारा। कि और क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? यही कि उनका जिंदा रहना किसी को पसंद नहीं था, और अब भगत भी। मुझे पूरा विश्वास है मिस्टर मेहरा कि इन दोनों कत्लों के बीच कोई कड़ी जरूर है, और इसी कड़ी की तलाश में मैं आपके पास आया हूं। वैसे आपका पहला शक किस पे जाता है, ये जानने के बाद कि मिस्टर आहूजा की मौत हादसे में नहीं हुई? इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं इंस्पेक्टर। जाहिर है कत्ल करने का सबसे बड़ा मकसद उसी के पास होता है जिससे कत्ल के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला होता है। मुझे लगा था कि आप कुछ नई बात बताएंगे, लेकिन आपने तो पूरे के पूरे आहूजा खानदान को शक की धारा में खड़ा कर दिया। चांगला है। और भगत, उसे मारकर क्या मिला कातिल को? इसका जवाब भी अच्छी तरह जानते हैं इंस्पेक्टर आप, लेकिन मेरे मुंह से आप निकलवाना चाहते हैं। भगत जरूरत से ज्यादा कुछ चीजें जान गया होगा, इसलिए उसे मरना पड़ा। ठीक है मिस्टर मेहरा, मैं चलता हूं। आज तो आपने कुछ खास नहीं बताया, लेकिन कुछ सूझ है तो बताइएगा जरूर। थैंक्स अ लॉट।
भाभी मैं मेहरा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मेहरा। वो वहां आया था? वो अभी अभी यहां से गया है भाभी। वो बहुत कुछ जानता है, आप सोच भी नहीं सकती वो कितना कुछ जानता है। हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा आपसे। तुम अपने आप को संभालो बस, बाकी सब हम देख लेंगे, समझे? मैडम जी मुझे अंदर आने दीजिए, आपसे कुछ कहना है। तुम चले जाओ यहाँ से। मैडम जी जाओ यहाँ से। आपका शक बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मेरा भी यही ख्याल है। ये सब कुछ कोई ना कोई हमारे घर का ही व्यक्ति कर रहा है। मिस्टर आलोक आहूजा, आप खुल के क्यों नहीं बात करते? आपका इशारा किस तरफ है? बिना सबूत किसी की ओर इशारा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब। फिर भी आप खुद सोचिए, क्या आज से पहले किसी भी मामले में आहूजा परिवार का नाम इस तरह उछला? बस इसी सवाल में आपका जवाब छुपा है। मिस्टर मेहरा भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। बात क्या है? आपकी और आपके बिजनेस पार्टनर की थ्योरीज काफी मैच करती हैं इस केस में। आप सब किरण को फंसाना चाहते हैं और आप भी तो किरण को बचाना चाहते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर किरण वाकई मासूम है तो बेशक बचाइए उसे आप, मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन अगर वो हमारे नौकर और हमारे डैडी की मौत के जिम्मेदार है तो क्या करेंगे आप? तो कानून अपना काम करेगा। हम ना किसी के दोस्त है ना दुश्मन मिस्टर आलोक। यकीन मानिए बहुत जल्द हम इन मौतों की जड़ तक पहुंच जाएंगे। मिस्टर आलोक, दुनिया में कोई भी राज हमेशा पर्दे में नहीं रहा है, ये भी नहीं रहे।